दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप हजरात बखैर और आफियत से होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता है आपका अपना चैनल अपना हिंदी नॉलेज। दोस्तों, भारत में बहुत से मुगल बादशाह आए। इन बादशाहों में से एक औरंगजेब आलमगीर का नाम आपने जरूर सुना होगा और हम में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। और अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि उनका मकबरा औरंगाबाद में है। ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर पैदा होता होगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब को दफनाने के लिए दिल्ली को छोड़कर औरंगाबाद को क्यों चुना गया। दोस्तों, अगर इसकी वजह जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो में आखिर तक बने रहे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि औरंगजेब की पैदाइश 1618 में हुई और 1707 में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने इस धरती पर टोटल 88 साल बिताए और ये मुगल के मशहूर बादशाह शाहजहां के बेटे थे। औरंगजेब ने पहले से ही अपनी वसीयत में ये साफ कर दिया था कि उनकी कब्र कैसे होनी चाहिए, लेकिन बादशाह का औरंगाबाद से पुराना नाता रहा है। औरंगाबाद शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर खुलदाबाद है। यहाँ मुगलों के सबसे ताकतवर शहंशाह औरंगजेब का मकबरा है। यहाँ पर कब्र होने की बात जब किसी अनजान व्यक्ति को पता चलती है तो उसके जहन में पहला सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली से भारत पर हुकूमत करने वाले मुगल बादशाह की कब्र आखिर खुलदाबाद में क्यों बनाई गई। ऐसी कौन सी जरूरत पेश आ गई कि उनको यहाँ पर दफनाना पड़ा। दरअसल उसकी भी एक अपनी कहानी है। जिस कब्र में औरंगजेब को दफन किया गया है उसे नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है और अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के पास है। अपने जीवन में ही औरंगजेब ने अपनी वसीयत में ये वाजे कर दिया था कि उनकी कब्र कैसी होनी चाहिए। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिनों में बादशाह औरंगजेब ने लिखा कि मेरी मौत पर कोई दिखावा न किया जाए, म्यूजिक नहीं बजाई जाए, कोई समारोह आयोजित न किया जाए, मेरी कब्र पर कोई इमारत न बनाई जाए, सिर्फ एक सिंपल मकबरा बनाया जाए, कब्र खुली हो। दोस्तों, आपने बहुत सी कब्रों पर देखा होगा कि ऊपर सीमेंट का गुम्मद जैसा बनाते हैं, इससे मना फरमाया था। औरंगजेब का मकबरा बनाते वक्त वसीयत में लिखी हुई हर चीज का ख्याल रखा गया। औरंगाबाद में शहंशाह का मकबरा बिल्कुल सादे अंदाज में बनाया गया है, जहां सिर्फ मिट्टी है। कब्र ही नहीं बल्कि मकबरा भी बहुत सादा है। उनके मकबरे के करीब पत्थर पर उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर। दोस्तों, बादशाह का इंतकाल अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी वसीयत में ये भी लिखा था कि उन्हें औरंगाबाद में दफन किया जाए। औरंगजेब अपने गुरु और बुजुर्गों का बहुत अदब और रिस्पेक्ट करते थे। वो सूफी बुजुर्ग सैयद ज़ैनुद्दीन को अपना पीर और गुरु मानते थे और उनकी बातों पर गौर किया करते थे। सूफी बुजुर्ग सैयद ज़ैनुद्दीन का मकबरा औरंगाबाद में ही बनाया गया था, इसीलिए वो चाहते थे कि उनका मकबरा अपने पीर और गुरु के करीब ही बनाया जाए। आमतौर पर मुगल बादशाहों के मकबरे अपनी शान और शौकत की वजह से मशहूर थे, लेकिन औरंगजेब का मकबरा लकड़ी से बनाया गया था। इतिहासकारों का कहना है कि लॉर्ड कर्जन जब 1904 में भारत आए तो इस मकबरे की सादा शक्ल देखकर हैरान रह गए और उन्होंने इसके इर्द गिर्द संगे मरमर की दीवार बनाई। और इन सब के अलावा औरंगजेब का औरंगाबाद से खास ताल्लुक भी रहा है। जब शाहजहां शहंशाह था तो उसने अपनी तीसरे बेटे औरंगजेब को पहली बार दौलताबाद भेजा था। 1636 से 1644 तक औरंगजेब को यहाँ का सूबेदार बनाया गया था। कुछ अरसे बाद औरंगजेब ने हुकूमत का मरकज दौलताबाद से बदलकर औरंगाबाद कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये शहर ज्यादा पसंद था। यही वजह थी कि शहंशाह ने दौलताबाद से लेकर इलूरू तक पूरे दक्कन का दौरा किया। सूबेदार होते हुए शहंशाह ने औरंगाबाद में कई तामीरात भी करवाई। दौलताबाद से इलूरू तक सड़कें बनवाई, बहुत से बागात बनाए। यहाँ रहते हुए मुगल सल्तनत को बहुत तरक्की हुई। वो 82 साल की उम्र में दक्कन वापस आ गए और अपने आखिरी अय्याम तक वहीं रहे।
تو دوستو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، آباد رہے اور سبسکرائب کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔